तो दोस्तों 2000 की शुरुआत से लेकर आज तक दुनिया भर की जितनी भी रेटिंग एजेंसीज है जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह और जीडीपी को लेकर रेटिंग करती है, उन सभी की तरफ से एक सुर में कहा जा रहा है कि भारत बहुत ही जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी बन जाएगा, यानी जापान और जर्मनी को पछाड़ देगा। लेकिन दोस्तों इसमें इतना ज्यादा खुश होने की अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि जापान और जर्मनी हमसे बहुत ज्यादा आगे अब नहीं है। और चूंकि भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी है, तो अगर अमेरिका जितनी बड़ी भी जीडीपी हो जाती है तब भी हमारी पर कैपिटा जीडीपी अमेरिका जितनी तो संभव नहीं है। इस वजह से हमें इन्हें हराना तो है ही है, लेकिन साथ में इतना ज्यादा मार्जिन भी गेन करना है जो कि हमारी व्यक्तिगत परिस्थितियों को भी पहले की तुलना में ज्यादा बदल दे। लेकिन इस ओर कोई भी इशारा हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा था। हर कोई केवल रेस की ही बात कर रहा था कि बहुत ही जल्द भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, जापान जर्मनी को पछाड़ देगा। लेकिन दोस्तों अब काफी लंबे समय के बाद एक ऐसी खबर निकल कर आई है जो एक्चुअली इस ओर इशारा करती है कि भारत के अंदर जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं इस समय वो बहुत ही ज्यादा कारगर हैं, और वो न केवल हमें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी बनाकर रखेगा बल्कि मार्जिन भी लगभग 2 गुने से ज्यादा का होगा। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मौजूद है। उनके प्रेसिडेंट की तरफ से कुछ आकलन निकलकर सामने आए हैं जो कि उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया भी और इसको लेकर अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट में भी जारी किया। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट का नाम है बोर्गे ब्रेंडे। इनकी तरफ से भारत की न केवल बहुत ज्यादा तारीफें की गई, भारत को बताया गया कि आर्थिक रिफॉर्म्स के जो पाथ पर भारत चल रहा है ये पाथ बिल्कुल राइट पाथ है और भारत इस तरह से बहुत ही जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन इसी के साथ इन्होंने ये भी कहा कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन इसी के साथ साथ भारत की जीडीपी का जो टोटल साइज होगा वो $10 ट्रिलियन के आसपास होगा। यानी भारत जापान जर्मनी को हराकर जो मार्जिन होगा वो ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा रखेगा और आने वाले कुछ ही समय में। तो कहने का मतलब ये एक बहुत अच्छा साइन है। स्पेशली इनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी और दूसरे नंबर की जीडीपी यानी चाइना और अमेरिका की जीडीपी के बिल्कुल समकक्ष आकर खड़ा होने की पोजीशन में आ चुका है। तो ये काफी अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम लोग पिछले सप्ताह से ही बात कर रहे हैं कि जैसे ही भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी बना उसके बाद देखने के लिए मिला ये कि भारत के स्टॉक मार्केट ने एक के बाद एक कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स भारत के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं। इवन एक वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो जापान के आम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो आपकी और मेरी तरह शेयर्स वगैरह खरीदते हैं अलग अलग कंपनीज के, वो रिटेल इन्वेस्टर्स भी भारत के स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड कर चुके हैं और अपने खुद के स्टॉक मार्केट और चाइनीज स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर वो भारत के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये भारत के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर जीडीपी बढ़ती है उस क्षेत्र में आपने ग्रो कर लिया तो आपने सभी क्षेत्रों में ग्रो कर लिया। ये मान लीजिए आज अगर चाइना ये कहता है कि हम लोग 500 की संख्या में स्टेल्थ फाइटर जेट बनाएंगे तो वो अपनी जीडीपी के दम पर ही ये सारी कुछ चीजें बोल पा रहा है। अगर हम भी वहां तक पहुंचेंगे तो हम भी बना पाएंगे डेफिनेटली। हर चीज की उपलब्धि आपकी आर्थिक स्थिति से ही जुड़ी हुई है। तो जब हम लोग तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे तो उसके बाद एफडीआई हो या फिर हमारे स्टॉक मार्केट में ये जो इन्वेस्टमेंट का दौर है ये और तेजी से आएगा और ज्यादा फ्लो बढ़ेगा। और जिस तरह से अभी हम लोगों ने लास्ट कुछ समय में देखा कि चाइना ऑक्यूपाइड हांगकांग के भी स्टॉक मार्केट को हम लोगों ने पछाड़ दिया, तो मे बी कि आने वाले कुछ समय में हम लोग चाइना के मेनलैंड के स्टॉक मार्केट को भी बड़ी आसानी से पछाड़ देंगे। अब अगर दूसरी खबर की बात की जाए तो ये Su-30 MKI और ब्रह्मोस A के कॉम्बिनेशन को लेकर आ रही है। अभी मैं आपको बता दूं कि भारतीय वायुसेना के पास जितने भी Su-30 MKI हैं 260 के आसपास, उन सभी में से केवल 40 फाइटर जेट के अंदर ही ये व्यवस्था शुरू की गई है कि आप उससे ब्रह्मोस A को लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि ब्रह्मोस A एक गेम चेंजर वेपन होगा और अब चूंकि इसका एडवांस वेरिएंट तैयार कर लिया है, जहां पर पहले ये 290 किलोमीटर तक की रेंज आपको देती थी, तो अब आपको ये 450 किलोमीटर के आसपास रेंज देगी। इसके अलावा ये पहले 2.8 मैक की स्पीड को अचीव कर पाती थी, तो अब ये 3 मैक के भी ऊपर जाने लगी है। तो कहने का मतलब पहले की तुलना में ये हथियार और ज्यादा लिथल हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय वायुसेना की तरफ से ये निर्धारित किया गया है कि इस बेड़े को बढ़ाया जाए और पहले जो 40 फाइटर जेट को तैयार किया गया था, इसी सीरीज में अब 20 और नए फाइटर जेट के अंदर ब्रह्मोस A का इंटीग्रेशन करवाया जाएगा। इसी बढ़ी हुई रेंज और स्पीड वाली मिसाइलों से लैस करवाया जाएगा। तो हमारे पास टोटल बेड़ा हो जाएगा आने वाले कुछ ही समय में टोटल 60 का। तो ये गेम चेंजर होगा। हम सभी जानते हैं कि एयर लॉन्च मिसाइल अगर आपके पास 450 किलोमीटर रेंज वाली है तो उससे आप हजारों किलोमीटर भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मोस A को लेकर ही हम लोगों ने पिछली बार कई सारे ऐसे टेस्ट और एक्सरसाइज देखे जहां पर Su-30 MKI ने इन्हें लिफ्ट किया, इन्हें लेकर उड़ा गया और 4000 किलोमीटर तक का ट्रैवल करने के बाद निर्धारित लक्ष्य के ऊपर इन्हें लॉन्च किया गया और उस लक्ष्य को मारकर गिराया गया पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ।
तो कहने का मतलब मिसाइल की जो रेंज है वो तो है ही है, लेकिन बाकी मैक्सिमम रेंज फाइटर जेट आपकी कवर कर लेते हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।